जिस दिन लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई, उसी दिन कोलकाता में भी जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 3 आतंकी पकड़े गए। उसी दिन यानी रविवार को एनआईए ने दक्षिण कश्मीर से भी 3 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जो अपने ही देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। तीनों घटनाओं में एक समानता है कि हमारी खुफिया एजेंसियों ने मुस्तैदी दिखाई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। लेकिन यह कहना अभी भी मुश्किल है कि फिक्र की ये तार कितनी लंबी है। आतंक के खिलाफ इस ऑपरेशन में सीमा के इस पार और सीमा के उस पार दोनों तरफ नापाक मंसूबों पर लगातार नजर रखी जा रही है। लखनऊ के काकोरी में पकड़े गए अलकायदा के 2 आतंकी मिनहाज और मुशीर भी इसी ट्रैकर टेक्नोलॉजी के जरिए यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े। अलकायदा के इस मॉड्यूल के बारे में कुछ दिनों पहले जांच एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली थी। जिसके बाद से आतंकवादियों को लगातार ट्रेस किया जा रहा था। सरहद पार से आने वाली संदिग्ध कॉल पर भी एजेंसियों ने कान लगाए हुए थे। इस मॉड्यूल के टेलीग्राम आईडी पर भी एटीएस की नजर थी, जिसकी वजह से आखिरकार साजिश का भांडा फूट गया। दरअसल यूपी पुलिस को इनपुट मिला था कि कुछ संदिग्ध लोगों को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर और खास करके पाकिस्तान के पेशावर और क्वेटा से हैंडल किया जा रहा है। साथ ही ये भी पता लगा कि इन लोगों ने जम्मू और कश्मीर में ट्रेनिंग ली है, जिसके बाद इस मामले की जांच यूपी एटीएस को सौंप दी गई। यूपी एटीएस ने जब शुरुआती जांच की तो उसको पता चला कि कुछ लोग एक शकील नाम के शख्स के साथ काकोरी के इस गैराज पर आते जाते हैं। प्रथम दृष्टया वो संदिग्ध लगे। इसके बाद एटीएस ने उनकी निगरानी की और निगरानी के बाद 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस के ऑपरेशन के दौरान मिनहास के घर से एक प्रेशर कुकर में सर्किट बनाकर तैयार किया हुआ बम, एक पिस्टल, 3 चाकू, एक कंपास, 3 मोबाइल फोन, माचिस से निकाला हुआ ढेर सारा बारूद, एक बोरी माचिस की खाली डिब्बियां बरामद की गई। मिनहास के कब्जे से एक जला हुआ मोबाइल भी मिला था। डायरी के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन मोबाइल से जो डेटा डिलीट कर दिया गया उन्हें भी रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। अब कोलकाता में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी के उन आतंकवादियों की बात जो गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की जांच से पता चला है कि जेएमबी के 15 आतंकी भारत आए थे, जिनमें से 3 पकड़े गए हैं, जबकि 12 की अभी भी तलाश है। आशंका जताई जा रही है कि इनमें से कुछ ओडिशा, यूपी, गुजरात और बिहार जा चुके हैं। इनमें से कुछ के नेपाल जाने की बात भी कही जा रही है। कोलकाता से गिरफ्तार आतंकी बड़े हमले की तैयारी के लिए फंड इकट्ठा करने में लगे हुए थे। सूत्रों से पता चला है कि उन्हें आतंकी संगठन से जुड़े स्थानीय लोगों ने कुछ आधार कार्ड भी मुहैया कराए थे। कोलकाता से जो जेएमबी के आतंकी पकड़े गए हैं, दरअसल एसटीएफ की टीम उन्हें मुर्शिदाबाद से ट्रेस कर रही थी। ये तमाम आतंकी वीओआईपी यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और वर्चुअल सिम के जरिए एक दूसरे के लगातार संपर्क में थे, लेकिन जांच एजेंसियों ने इनके आईडी को ब्रेक किया और इन तक पहुंच गई। ठीक इसी तरह जम्मू से पकड़े गए आईएसआईएस के 5 आतंकवादियों के पीछे भी एनआईए की साइबर यूनिट का कमाल है। पिछले कुछ महीनों से आईएसआईएस कट्टरपंथी लेख और भड़काऊ फोटो सर्कुलेट कर रही थी, जिस पर जांच एजेंसी अपनी पैनी निगाह बनाए हुए थी। यहीं से आईएसआईएस के जम्मू मॉड्यूल की पहली लीड मिली और आतंकी फंस गए। एनआईए का कहना है कि अनंतनाग में जिन स्थानीय निवासियों को गिरफ्तार किया गया वो दरअसल आईएसआईएस के सक्रिय कैडर हैं और उकसाने वाली सामग्री के साथ कट्टरपंथी विचारों का प्रचार करते हैं। लखनऊ से लेकर कोलकाता और अनंतनाग तक तीनों घटनाओं में समानता ये है कि दहशतगर्दों को स्थानीय लोगों की मदद मिल रही है। आज हमारे लिए सबसे बड़ी फिक्र की बात यही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।